नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। आज जिला बार कर अधिवक्ता एसोसिएशन की एक विशेष बैठक हुई है। इस विशेष बैठक में जितने सीनियर अधिवक्ता थे उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। ये पहली शुरुआत की गई और अनेकों ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता देखने को मिले, उनको हमने सुनने का मौका भी मिला, जो करीब 47 सालों से 50 वर्षों से लगातार प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। एक्चुअली हमारी ये डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसिएशन है जी। जो कि पिछले 50 वर्षों से कार्य कर रही है। मंथली मीटिंग उसकी होती है, तो ये हमारी जनवरी माह की मीटिंग थी। इस मीटिंग में 2-3 मुख्य एजेंडाज थे। एक एजेंडा था कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी एक नई स्कीम निकाली है, उसको OTS बोलते हैं, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर रिकवरी ऑफ ड्यूज़। उस टॉपिक पे आज डिस्कशंस भी थी और एक लेक्चर भी था जो कि आज हमने दिया। बड़ी महत्वपूर्ण वो स्कीम थी और उसके लिए ये मीटिंग ज़रूरी थी, तो उस स्कीम को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। एक तो इसका ये एजेंडा ये था। एक जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उनकी सेवाओं को देखते हुए लीगल फील्ड में भी और सोशल फील्ड में भी, तो उनका आज ये सम्मान किया गया। इस हेतु ये कार्यक्रम आज किया गया। आगे की क्या चुनौती है सर, किस प्रकार की? जैसा पूरे हरियाणा में भिवानी का आज आप बता रहे थे, अभी वक्ता बता भी रहे थे, भिवानी का एक हरियाणा में पहचान है, छाप है। हम कैसे आगे बढ़ पा रहे हैं और कैसा अनुसरण करेंगे अन्य जिले भी, और क्या चुनौतियां हैं, खास तौर पर चुनौतियों की बात करें? देखिए, हमारी जो प्रैक्टिस है वो टैक्सेशन प्रैक्टिस है, जिसमें इनकम टैक्स और GST शामिल होता है। ये GST लागू होने के बाद कि देखिए, मेरे को याद है कि जब हरियाणा वैट एक्ट 2003 में लागू हुआ था, तो उस वक्त से लेके और 2017 तक वो लागू रहा, तो लगभग 200 के करीब उसमें चेंजेस हुई थी। लेकिन ये जो 2017 में GST लागू हुआ और आज उसको लगभग 6 साल हुए हैं, तो इसमें 3000 से ऊपर की अमेंडमेंट हो चुकी हैं। यानी कि जो लॉज की जो क्लैरिटी होनी चाहिए, जो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, जो इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, वो ढंग से GST एक्ट में आज भी नहीं हो पा रही है और वो चल रही है। तो इस दृष्टि से, क्योंकि इतनी जल्दी-जल्दी इतने बदलाव आ रहे हैं, तो उस बदलाव के और उन कानूनों को डिस्कस करने के लिए हमारी मीटिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि सरकार को अपना प्रॉपर रेवेन्यू मिल सके और जो हमारा व्यापारी है उस पे ज़बरदस्ती का या नाजायज़ बोझ ना पड़े। इस दृष्टि से हम लोग मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में हम जितने भी नए कानून हैं, नए चेंजेस होते हैं, नए डिसीजंस आते हैं, उनको डिस्कशन करते हैं और ये एक बहुत अच्छा एक कार्य है, जिसकी दृष्टि से हम समाज में और सरकार में एक संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। GST पूरे देश में जो ही लागू हुआ, तो खास तौर पर कर अधिवक्ता ही समझ नहीं पा रहे आज तक भी, तो आम आदमी, आम व्यापारी कैसे समझ पाएगा सर? आने वाले समय में कैसे इसकी समस्या का हल कैसे होगा? जैसा आप बता रहे 3000 लगातार आप बता भी रहे हैं। देखिए, ये एक प्रक्रिया है। जब कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो उसमें धीरे-धीरे ईंट जोड़-जोड़ के, एक-एक ईंट जोड़ के कार्य बनता है। ऐसे GST के जो प्रावधान थे, उन प्रावधानों के अनुसार से उसको समझना और उसकी जो पीछे लीगल इंटरप्रिटेशन उस प्रोविज़न्स की हो पाई है, उसको उस पे लागू करना, ये एक प्रयास होता है जो सरकार भी करती है और हम लोग भी करते हैं, ताकि समाज को उसका लाभ मिल सके और कोई गलती अगर है तो उसका सुधार हो सके। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें सर, आज कितने सीनियर अधिवक्ताओं को दिया गया है? लगभग 7 लोगों को दिया गया, जिनकी प्रैक्टिस यूँ समझिए कि 45 से लेकर 50 वर्ष के बीच में। हम लोगों ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारा समय गुजारा। बार के जो हमारे सीनियर थे उन्होंने पूरा सहयोग दिया, हमें नया रास्ता भी दिखाया। चाहे वो KP गुप्ता जी थे, चाहे सेजन साहब थे, ईश्वर जी हैं, भाई सुंदरलाल जी हैं, जोशी जी थे, राधेश्याम गोयल जी थे। तो हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो साथी थे, उन्होंने हमारी हर समस्या का समाधान किया। चाहे वो डिपार्टमेंट से बात करते हुए थी, चाहे लीगल उसमें थी, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा, इतना प्यार भरा वातावरण रहा। तारुजन जी थे हमारे, बड़े मस्त किस्म के आदमी थे। तो मतलब ऐसे बहुत से लोग, बहुत से साथी हमारे रहे, बहुत से सीनियर्स हमारे रहे, जिन्होंने हमें एक नई राह दी। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर हम लोग बात करें, डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन बार एसोसिएशन भिवानी की जो है, जो ऑफिसर्स हमें बताते हैं, वो ये थी कि बाकी के शहरों में कर प्रैक्टिस नाम की चीज़ होती है, आज भी है ये बुराई, लेकिन भिवानी बार में मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, जो उन लोगों ने मुझे बताई
भिवानी बार हरियाणा में एक इकलौती एक ऐसी बार थी जिसने कभी कैंप प्रैक्टिस अलाउ की। आप समझ सकते हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। की वाली तू कल फिर आना नहीं फिर जाना, तू अपनी जुबान से